और जिसमें मेरे बाबा खेवट में दर्ज है नाम, वो हमारी जमीन है। जी, मैं बार बार अपना पेपर प्रस्तुत करता रहा हूँ, लेकिन उनसे अभी तक पेपर नहीं मांगा गया, एक भी पेपर वो देने में सक्षम नहीं है। अब अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मजबूर हो जाऊंगा पलायन करने पे। नमस्कार दोस्तों, टांडा में विगत 15 दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर लगातार बेहद संवेदनशील खबरें वायरल की जा रही हैं। कभी हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है तो कभी पलायन की बात की जा रही है। वायरल खबरों को संज्ञान में लेकर के प्रशासन बेहद अलर्ट है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटा हुआ है। मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। आपको बताते चलें कि टांडा तहसील क्षेत्र के सकरावल में गाटा संख्या 1045/2 जो एक आबादी लैंड है, जिस पर श्याम शर्मा और सरफराज अहमद अंसारी का विवाद उत्पन्न हो गया है। 21 सितंबर को अचानक एसडीएम टांडा, सीओ कोतवाल मैं भारी फोर्स के साथ मौके पे पहुंचे और वहां खड़ी मारुति कार को बाहर निकाला और दोनों पक्षों को बुलाकर अपने अपने साक्ष्य, अपने अपने पेपर प्रस्तुत करने को कहा। लेकिन वहां कोई जब बात न बन पाई, तब पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उस आबादी लैंड 1045/2 के पर 145 के तहत कार्रवाई कर दी और दोनों से साक्ष्य मांगा जा रहा है। एक तरफ श्याम शर्मा का कहना है कि जिस आबादी लैंड को सरफराज अपना बता रहे हैं, उसके खेवट में उसके दादा का नाम दर्ज है, और दूसरी तरफ सरफराज अहमद का कहना है कि इस जमीन को हमने जमींदार से बैनामा कराया है। अब मामला एसडीएम तक पहुंच गया है और जांच में मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच लगातार खबरें वायरल हो रही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे नजर बनाए हुए है और वायरल खबरों की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी हुई है। हमने श्याम शर्मा से बात की कि आखिर मामला क्या है, तो श्याम शर्मा ने क्या बताया, आइए हम आपको सुनाते हैं। 1045/2 जो जमीन है मेरी, वो बाबा के मेरे खेवट में दर्ज है। खेवट का मतलब क्या होता है? खेवट का मतलब ये होता है कि जो जमीन पे रहते हैं उन्हीं का होता है वो, और खतौनी में भी दर्ज है वो। और उसमें अवैध तरीके से सरफराज अहमद द्वारा, पहले तो हम लोग बहुत अच्छे व्यवहार के थे, हमारे पिताजी से भी संपर्क था, गाड़ी वहाँ मेरी खड़ी होती थी पहले से ही। वो जबरन जो है गेट में ताला अंदर से मार लिए, मेरी गाड़ी बंद कर लिए। उसके बाद प्रशासन जब वहां पहुंची तो प्रशासन के सामने ही मेरी गाड़ी को बाहर निकलवाया जबरन, और उसके बाद मुझे ये कहा कह के निकाला गया, गाड़ी अगर यहाँ खड़ा करोगे तो आपको ये मुकदमे करके फंसा दिया जाएगा। जी, विवाद पहले से ही था, लेकिन इधर जो है विवाद के घेरे में लाया गया, क्योंकि अब वो जबरन मेरे जमीन को पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी तरह से जो कब्जा कर लिया, मेरी गाड़ी को ना खड़ा करने दे रहे हैं हम। अब उनका मकसद है मेरी जमीन को पूरी तरह से वो कब्जा कर लें। इसीलिए मैं अब अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मजबूर हो जाऊंगा पलायन करने पे। सर, अगर उनके पास कोई कागज हो वो दिखा दें। मैंने अपनी कागज बार बार उप जिलाधिकारी जी से भी कहा, कोतवाल साहब भी से कहा, सीओ साहब से भी कहा, अगर वो कागज दिखा दें, एक भी कागज, तो जो कहिए हार जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी जमीन को छुड़वाया जाए, अवैध कब्जे को हटवाया जाए। मैं यही इतना चाहता हूँ, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, पलायन कर जाऊंगा। तो यही कहा गया था कि आप जो है कागज दिखाइए। मैंने अपना कागज लेके गए, एसडीएम साहब को दिखाया। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जब गाड़ी कब से खड़ा कर रहे हैं? हमने कहा गाड़ी हमारी बहुत पहले से खड़ी होती थी, आज भी है, मेरा गैरेज भी बना हुआ है, लेकिन मुझे जबरन जो है मेरी गाड़ी को निकलवाया गया, मेरे ताला को तोड़वाया गया, जिसमें मैं ताला मार के गेट से बाहर आता था, उस ताले को तोड़वाया गया। मेरे पास सारे वीडियो क्लिप है, और जबरन मुझे कह के प्रशासन द्वारा गाड़ी मेरी जबरन निकलवाया गया। जी, अगर मैं कहीं भी निकलता हूँ तो वहां पर मेरे देखने में आता है कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हमेशा इकट्ठा रहते हैं। मेरे जान माल का खतरा है। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, शोएब जो है सरफराज अहमद को 2 हिस्सा जमीन बेचे,
मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबा की मेरी जमीन थी, हम लोगों की वो विरासत में आना चाहिए या उस हम लोगों से लिखवाना चाहिए। शोएब कौन होते हैं बेचने वाले 2 बिस्सा जमीन, उसकी आईडियो मेरे पास है। शोएब ने खुद कहा है आईडियो में मेरे कि 2 बिस्सा मैं सरफराज अहमद को बेचा हूँ। मैंने कहा किस आधार पे आपने बेचा? तो उन्होंने कहा ये हम लोग जानते हैं। कोई जवाब नहीं दिया और प्रशासन की रही बात, मैं मांगता रह गया कि उनसे सर कागज मांगा जाए, एक बार उनकी कागज देखा जाए। मैं अपना कागज स्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन प्रशासन अभी तक उनका कागज नहीं देख पाया। और जिसमें मेरे बाबा खेवट में दर्ज है नाम, वो हमारी जमीन है, 10 बिस्वा जमीन। उसमें से 6 बिस्सा जो है जमीन वो कब्जे के रूप में है। जी, मैं बार-बार अपना पेपर प्रस्तुत करता रहा हूँ, लेकिन उनसे अभी तक पेपर नहीं मांगा गया। एक भी पेपर वो देने में सक्षम नहीं है। जब 145 हो गया तो पेपर तो सामने आएंगे। तो वही तो मैं चाह रहा हूँ, पेपर आ जाए।